एक्शन रिसर्च भी कहते हैं। इसे हमने अजीम प्रेमजी स्कूल दिनेशपुर में कुल 10 शिक्षकों के साथ किया, जिसमें कि उनके प्रधानाध्यापक भी शामिल थे। इस शोध के माध्यम से हम शिक्षकों को सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में लगातार और व्यवस्थित रूप से चिंतन कर उनमें सुधार लाने में सहयोग करना चाहते थे। कोशिश ये भी थी कि इन सभी प्रक्रियाओं को स्कूल अवधि में ही पूरा किया जाए। इस शोध में सभी अध्यापक जो शोधकर्ता भी थे, उन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की शोध टीम के साथ सीखने सिखाने में आ रही कुछ समस्याओं को रखा और इन सभी समस्याओं में से एक समस्या जिसे वे सबसे महत्वपूर्ण मानते थे, उसे शोध समस्या के तौर पर चुना। इस चयनित समस्या पर उन्होंने गहराई से विश्लेषण किया और इसके मूल कारणों को जाना व समझा, जैसे बच्चों की संख्या, क्या सभी बच्चों को ऐसी दिक्कतें आ रही थी, क्या सभी विषयों में आ रही थी, इत्यादि। इस प्रक्रिया के अगले चरण में समस्या के समाधान के लिए कई संभावित शैक्षणिक विधियों की पहचान की और शिक्षक ने एक विधि का चयन किया जो कि समस्या तथा बच्चों के अनुकूल थी। इस विधि पर उन्होंने विस्तार में कार्य योजना बनाई और कक्षा में बच्चों के साथ क्रियान्वित किया। इस पूरी प्रक्रिया का उन्होंने लगातार डॉक्यूमेंटेशन या अभिलेखीकरण भी किया। समय समय पर शिक्षक और शोध टीम के बीच बातचीत रही। क्रियान्वित प्रक्रियाओं पर उनके अनुभव, चुनौती और अन्य विचारों पर बातें जारी रही। अगर शिक्षकों ने समस्या का समाधान कर लिया हो तो एक्शन रिसर्च साइकिल को पूरा माना गया। अगर नहीं तो शोध टीम ने उन्हें प्रेरित किया कि वो इस पूरी साइकिल को दोबारा करें। मैं बेसिकली यहाँ पे साइंस टीचर हूँ। जब मैं साइंस क्लास ले रहा था 5 और 6 क्लास में, तो मैंने वहाँ पर देखा कि काफ़ी जो हमारे बच्चे थे तो काफ़ी अच्छा करने की कोशिश करते थे, लेकिन उनमें एक क्यूरियोसिटी जगाने के लिए कि वो साइंस में किस तरीके से काम करें। जब शुरू में देखा गया तो मुझे लगा कि काफ़ी बच्चे निर्भर होते थे टीचर पे, कि टीचर जो बोलता है उसी को ओके हो जाता था और ठीक है मान लिया, बोल दिया। तो मुझे लगा कि एक बच्चों में एक मानना, जिस तरीके से हम भी पढ़ के आए कि टीचर बोल देते थे, उस तरीके से एक्सपोजर हम लोगों को नहीं मिल पाता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद फिर मुझे काफ़ी चेंजेस लगे। मैंने कहा कि अगर हम कर रहे हैं तो बच्चे खुद सिद्धांत तक पहुँचें, जो सिद्धांत है वो बच्चे खुद वहाँ तक पहुँचे किसी तरीके से। तो एक तो ये चीज़ मेरे मन में था कि किस तरीके से इसको अप्लाई करें। दूसरा, बच्चों में जो मैं साइंस में देखता था कि क्यूरियस कम रहते थे बच्चे, सवाल कम पूछते थे, तो उसका मेरा वो था कि बच्चों में मैंने अध्ययन किया तो काफ़ी चीज़ें आई कि होमवर्क पूर्ण नहीं हो पाता था बच्चों का, तो उसमें लगा कि क्यों नहीं हो पाता है। इसी तरीके से और वो किया कि बच्चे करते हैं लेकिन भूल जाते हैं कई बार, तो उस समय रहता है, बाद में उनको समझ में नहीं रहता है। तो मैंने कहा ये प्रोसेस है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि ऐसे होता है। एक्शन रिसर्च में काफ़ी पहले से ही हमारी बात होती रही है। तो स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ ही हमने जब शुरू में बात की थी तो आप लोग आए थे यहाँ पे, तो आप सबसे बात होने के बाद जब सबसे पहले वाट्सएप में हमने एक रिसर्च पेपर शेयर किया था आपने, तो उसमें हमने जो रिसर्च पेपर में देखा था कि किस तरीके से क्लासेस मोल्ड हुई थी, उसमें हमने एक्टिविटी की थी। फिर नीरजा मैम के द्वारा जो भी कराई गई थी हमारे साथ एक्टिविटी, तो काफ़ी लगा था कि काफ़ी हम अपने को उसमें रिफ़ाइन कर रहे हैं और काफ़ी कुछ हम लोग सीख रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग फेज़ था वो, तो जिसमें हमें क्यूरियोसिटी मिल रही थी और हम किस तरीके से करें आगे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था उसको करने में। तो उसी चीज़ को फिर हमने जब वापस हम ट्रेनिंग के बाद आए तो उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हम क्लास में इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरीके से क्लास में भी इस तरीके का हो सकता है। तो हम जब क्लास में आए तो फिर हमें लगा कि हाँ, रिसर्च एक्शन से अगर कोई हमारा प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को एक्शन
रिसर्च के माध्यम से। तो मैंने कहा जब अगर बच्चा साइंस पढ़ रहा है तो बच्चे में इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर होने चाहिए कि अगर ये एक्टिविटी है या ये एक सिद्धांत है तो बच्चा उस सिद्धांत को हम ना दें, हम ना बताएं। इससे पहले हम भी लगभग इसी तरीके से करते थे, जो बुक में होता था हम सिद्धांत बच्चों को बताते थे, फिर हम आगे काम करते थे। फिर मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ें याद की, कुछ सोचा, तो मैंने कहा अगर बच्चे उसको खुद करके सीखें, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बच्चों में डेवलप करना ज़रूरी है यहाँ पे। तो इसके लिए कोशिश की गई कि बच्चों में काफ़ी सारे बच्चे थे वो क्वेश्चन करते थे, कुछ बच्चे बिल्कुल भी कम करते थे और कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं करते थे। तो एक मैंने देखा कि किस तरीके से इसको हम साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप किया जाए, इसको मैंने बेसिक अपना टॉपिक लिया। इसमें फिर विपिन जी लोगों से और वर्तुल लोगों से बात हुई, तो विपिन जी का काफ़ी सहयोग रहा उसमें। तो हमने डिस्कस किया कि इस टॉपिक को हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने एक्शन रिसर्च शुरू की। तो एक्शन रिसर्च में मेरा था कि साइंटिफिक टेम्परामेंट जो साइंस के प्रति बच्चों में एक क्यों, कैसे और करके देखने का जो एक्सपेरिमेंट है, डेमोस्ट्रेशन है, इसको क्लास में पूरी तरीके से लाया जाए। साइंटिफिक टेम्परामेंट में कई तरीके से मैं जो शुरुआत किया, मैंने डिस्कशन से किया। डिस्कशन के थ्रू से बच्चों का डिस्कशन आया और वो एक वहाँ तक पहुँचे कि हम क्या सर ऐसा होता है, क्वेश्चन आते हैं उनके बच्चों के, क्या ऐसा होता है। तो उस क्वेश्चन को रोका नहीं बिल्कुल भी, बल्कि उनको आपको आने दिया। इसके लिए एक एक्टिविटी भी शुरू की कि हम सैटरडे को जो बच्चों में टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है आप चार्ट में लिख दीजिए और कहीं पर लिख सकते हैं। आप एक चार्ट लगाया क्लास में, उसके बाद हम सैटरडे को कोशिश करते हैं अगर कि उन प्रश्नों पे डिस्कशन हो, फिर उस पर हम बात करें। जो साइंस के प्रति बच्चों में एक क्यों, कैसे और करके देखने का जो एक्सपेरिमेंट है, डेमोस्ट्रेशन है, इसको क्लास में पूरी तरीके से लाया जाए। और इसके लिए एक चीज़ और थी कि जो हम बच्चों को दे रहे हैं वो बच्चों से आसपास से रिलेटेड हो, क्योंकि हम टेक्स्ट बुक में देखते हैं कि कई चीज़ें वो अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड से कई चीज़ें ली गई हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं वो अगर उनके सराउंडिंग में नहीं है तो वहाँ तक पहुँचे हम, लेकिन बाद में पहले स्टार्टिंग उनके सराउंडिंग से करें, जो बच्चे एक लेके चलें, उसको आगे समझें। क्या आप पहले से ये नहीं जानते थे कि शुरुआत में बच्चों के अगल बगल में है उससे जोड़ के हमको पढ़ाना है? ये आपके लिए नया था क्या? नहीं, ये हम पहले से ही करते आए हैं कि जो आसपास के बच्चे जोड़ के आए। लेकिन हम टेक्स्ट बुक में देखते हैं कि अगर जैसे टेक्स्ट बुक का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि उसमें डायरेक्ट अगर दिया रहता है कि फूड चैप्टर जैसे मैं पढ़ा रहा था फूड में, तो उसमें था कि उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन ये चीज़ें थी। तो वो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में काफ़ी रिलेटेड है, वो बच्चे जानते हैं, समझते हैं। लेकिन ये जो हमारी बंगाली कम्युनिटी है इससे अवेयर नहीं है, तो ये हम बिल्कुल आसपास से जोड़ के पढ़ाते हैं। लेकिन फूड में भी मैंने इस चीज़ को मेरा मानना है कि हर कंटेंट में हम शुरुआत उनके आसपास से ही करें, बारीकी में आप गए। हाँ जी। तो इसके साथ साथ मैंने ये देखा कि जब हम बच्चों को अगर उनके पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व करें तो बात आएगी। बच्चे के पेरेंट्स अगर यहाँ पे कई बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट लर्नर हैं, फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं, तो उसमें मैंने देखा कि लेकिन इन्वॉल्वमेंट अगर पेरेंट्स का हो तो उन्हें काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस है, वो किस तरीके से सम्मिलित हो सकते हैं। तो जब फूड चैप्टर में इसको ले रहा था तो फूड में मैंने शुरुआत की कि उनके इंटरेस्ट से जो बच्चे आपस में मिल सकें, एक दूसरे को जान सकें और उनमें इंटरेस्ट जागृत हो। फिर उनके फैमिली को इन्वॉल्व करने के लिए उनके पेरेंट्स, मम्मी पापा, उनकी पसंद की चीज़ें और नई चीज़ें क्या क्या बनती हैं उनके त्योहारों में, तो इस तरीके से शुरुआत की गई। फिर ये फूड के कंटेंट तक आगे इसको फॉरवर्ड किया गया। तो इस तरीके से फिर इसी तरीके से कई सारी एक्टिविटियाँ, जो एक तो मेरा इसमें यह था कि पेरेंट्स को भी इन्वॉल्वमेंट करना उनका, इससे पेरेंट्स रुचि के साथ जो बता सकें, इस चीज़ों को हम शुरुआत से आगे लेके जाएं। इसके अलावा जब हम बीज पढ़ रहे थे तो स्प्राउट का हमने उदाहरण लिया, उसमें स्प्राउट का बच्चों के साथ काम करना था कि अंकुरण कैसे होता है। तो शुरुआत की गई, पेड़ पौधों के चैप्टर में था वो, तो वहाँ से शुरुआत ये की कि आप कौन कौन से बीज देखते हैं। बच्चे अपने घरों से ही बीज लाए, मैंने कहा आप ही लेके आना, दिखाना, मुझे तो नहीं पता है। तो वो लेके आए, मैंने कहा कैसे होता होगा, कैसे करें इसको, क्या अंकुरण आता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ आता है, कि सर हम कर देंगे। तो उन्होंने बताया, मैंने कहा कि क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है स्प्राउटिंग के लिए। तो बच्चों ने बोला कि हाँ इसमें जो पेड़ के लिए ज़रूरत होती है, हवा, मिट्टी, उन्होंने उस नज़रिए से लेके वो बताया। तो वो सब लिख के हमने नोट कर लिए जो भी बच्चों ने बोला। उसके बाद हमने कहा कि ठीक है इसको हम क्या करें। तो बच्चों ने कहा कि एक कटोरी लेते हैं,
तो हमने कटोरी ली, इसमें पानी में डाल देते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस पर सर मिट्टी भी पड़ेगी। मैंने कहा मिट्टी पड़ेगी, ठीक है। तो दूसरे बच्चों ने कहा सर ये बिना पानी में ही हो जाता है, रुई रख दीजिए इस पर गीली। तो हमने गीली रुई उस पर रख कैसे जानते थे वो? रुई डालने की बात कैसे मालूम था? हाँ, रुई डालने की बात का ये हुआ कि जब उन्होंने बोला कि पानी की आवश्यकता होती है, तो मैंने कहा इस पर पानी डाल दें या कुछ कपड़ा रख दें। तो उन्होंने कहा सर वहाँ पे रुई थी कि रुई को भी रख सकते हैं, कपड़ा भी रख सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया मिलके कि रुई रखते हैं। तो रुई को हमने उसके अंदर रख दिया और हमने उसको विंडो में रख दिया। तो अब हमारा ये था कि हर दिन मैंने बच्चों को कहा कि अगर हम आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, इसको हम देखेंगे तो शायद हम भूल सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, हमने चार्ट बनाया, उसे हमने क्लास में लगाया, उस पर डे वाइज डे हम देखते गए और कि क्या हुआ है और उसको नोट करते गए। उसके साथ साथ सबने अपना ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने कहा आप अपनी कॉपी में भी एक सारणी बनाइए और उसमें आप जो आपको लगता है सब चीज़ सही है। मैंने कहा आपको जो लगता है आप बीज में अंतर, आज आप देखिए बीज में उसका चित्र बनाइए। और चित्र बनाया, उन्होंने देखा बीज कैसा है, नेक्स्ट डे क्या हुआ उन्होंने नोट किया, लिखा उसको अपना ऑब्जर्वेशन, और चित्र में वो बीज में क्या तब्दीली आई उसका चित्र भी बनाने की कोशिश की। तो ऐसे ही ये 3-4 दिन तक चला, जब तक कि उसमें अंकुर आया। तो जब अंकुर आ गया तो हमने देखा तो बच्चों का सवाल आया कि सर हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मिट्टी की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे मिट्टी के बिना हो चुका है। तो इसमें काफ़ी डिस्कशन हो गया। तो ये लगभग हमारी 1 हफ्ते से ज़्यादा ये प्रोसेस चला गया, डिस्कशन में, बातों में। फिर दोबारा से प्रयोग करना पड़ा। तो बच्चों ने फिर उस पर बोल दिया कि हाँ कि मिट्टी के बिना तो हो सकता है अंकुरण। तो फिर वहाँ पे 2 ग्रुप बन गए लगभग। तो उसमें बच्चों के मैंने नाम करके क्वेश्चन नोट किए हैं। तो बच्चों ने बोला कि सर मिट्टी के बिना अंकुरण नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर रुई थी, तो रुई ने उसे गर्मी दी और ये मिट्टी का काम किया उसने, क्योंकि मिट्टी भी गर्मी देती है। तो इस प्रकार से उसमें अंकुरण हो गया। तो बच्चों ने कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि रुई को हम हटा देते हैं। तो दूसरे बच्चे ने बोला सर इसे प्रकाश की ज़रूरत होती है और आपने खिड़की में रखा था ये बाउल, तो ये इस वजह से उसमें रोशनी भी पड़ रही थी, इस वजह से ये हुआ। तो मैंने कहा क्या करें? तो उन्होंने कहा, अलग अलग बच्चों को आया, इसमें पहुँचे कि हम एक बाउल में और करते हैं। इस समय हम धूप से बचा के इसे अलमारी के पीछे रख देंगे और दूसरा हम इसको हटा देते हैं रुई को। ये बच्चों ने खुद कहा? ये बच्चों से ही डिस्कशन से निकला है, बल्कि नाम भी नोट है किसने क्या कहा, पर्सन मैंने वहाँ पे साथ में नोट किए थे। तो जब इस तरीके से हुआ वो एक्टिविटी, तो वहाँ पे फिर हमने वो किया, हर दिन का ऑब्जर्वेशन किया। तो फिर उसमें अंकुरण हो गया। तो अब बच्चों ने बोला, अब बहुत सारे बच्चे मानने को तैयार हो गए कि इसमें मिट्टी नहीं थी और बिना मिट्टी के ये अंकुरण हो सकता है। तो हमने कहा ठीक है, आपने देखा। तो जो रुई वाला था, तो उसमें बच्चों को आया कि सर रुई भी पेड़ों से होती है और पेड़ मिट्टी में ही होता है। तो मिट्टी से जो खनिज तत्व होते हैं वो रुई तक पहुंच जाते हैं। तो जो मिट्टी देती है और रुई भी देती है। एक बच्चे ने बोला रुई गर्मी देती है जैसे मिट्टी देती है। तो हमने रुई को हटाया तो फिर पाया कि इसमें अंकुरण हो गया है। तो उन्होंने कहा कि अब सूर्य के प्रकाश की भी ज़रूरत नहीं है शायद, क्योंकि हमने वहाँ पे नहीं रखा है। तो इसमें भी एक चीज़ आई थी इससे पहले कि सूर्य का प्रकाश अगर रोशनी कभी पड़ी तो उस पर पड़ सकती है सूर्य का प्रकाश। तो हमने उस पर कपड़ा रखा। फिर भी बच्चों ने बोला कि सर जा सकता है अगर कपड़ा हिल गया। तो हमने उसे अलमारी के पीछे एक जगह थी, वहाँ धूप नहीं आती है, तो वहाँ रख दिया था। फिर वो डिस्कशन और आगे बढ़ गया। बच्चों ने बोला कि जो पानी ज़मीन के अंदर से आता है तो उसमें जो मिट्टी के जो तत्व चाहिए वो तो ऑलरेडी पानी में मौजूद है। कुछ बच्चों ने बोला कि ये हवा में धूल मिट्टी हमेशा घूमती रहती है। सर उसने कहा डस्ट घूमती रहती है, वो भी हो सकता है कि उसमें चले जाए। कुछ बच्चों के सवाल आया कि सर जो हमने बीज डाला उसमें मिट्टी लगी हो। इसमें फिर बात की गई कि ऐसा कैसे, तो क्या किया जाए। तो बच्चे ने बोला कि अब इसे बिल्कुल इस तरीके से करो कि मिट्टी इस पर हो ही ना। तो हमने कहा ठीक है। तो एक बच्चा उसने बोला नहीं सर कि इस पानी में तो बिल्कुल मिट्टी नहीं थी, जो पानी में लेके आया था, असल में पानी लेके आया तो मैं आरओ से लेके आया था, तो पूरी तरीके से फिल्टर था, तो उसमें मिट्टी नहीं थी। तो इस तरीके से फिर बात आई। तो फिर इसमें और डिस्कशन चला। तो बच्चे फिर इस बात को समझे कि बिना मिट्टी के अंकुरण हो सकता है, लेकिन पेड़ पौधों के जो वृद्धि है, विकास है, उसके लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से और भी कई एक्टिविटीज़ की गई। तो हमने कोशिश की कि बच्चे करें, देखें, उसमें सवाल सीखें। तो इस तरीके से खुद सिद्धांत तक पहुँचे, एक नियम तक पहुँचे, ना कि हम उन्हें ये बता दें हाँ इन चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो इसको मान लें। तो इसी तरीके से हमने और भी क्लास 6 में इसी तरीके का वो किया बच्चों के साथ कि अभी एक्टिविटी चल रही थी, तो उसमें हम बात कर रहे थे पेड़ पौधों की। तो उसमें जब पेड़ पौधों का टॉपिक चल रहा था तो उसमें बात आई थी कि
जब हम रूट पे पहुँचे, रूट पे हमने रूट का क्या काम है, तो जब हम रूट के जो फंक्शन में पहुँचे तो उसमें बच्चों ने, एक बच्ची ने बोला कि रूट पानी को अवशोषित करती है और वो पानी खनिज लवण को ज़मीन से लेती है। तो दूसरी बच्ची ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो उनमें काफ़ी डिस्कशन हुआ, 2-4 ग्रुप बने वहाँ पे और उस पर डिस्कशन, चर्चा के माध्यम से बात रखी गई अपनी अपनी। तो हमने फिर, मैंने कहा चलो एक प्रयोग करते हैं, हम एक बोतल या गमले में हम एक पौधा रखते हैं, उसमें पानी रखते हैं और फिर देखते हैं, उसको बाहर रख के देख लेंगे कि अगर क्या होता है, कुछ लग रहा है इसमें, क्या जड़ें पानी सोखती हैं, अगर वहाँ पे पानी कम होगा तो वो एक आएगा समझ में कि शायद पानी सोख सकता है। तो बच्चों ने कहा ठीक है, लेकिन वहाँ जब वो रखा गया तो बच्चों ने कहा कि अभी सर ये अगर हम बाहर रखेंगे इसको तो ये तो पत्ते से भी वाष्पन होगा और दूसरा ये जगह खुली है वहाँ से वाष्पन हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, उसे हमने अच्छी तरीके से टेप से पूरा तरीके से बंद कर दिया। फिर हमने एक जितना पानी का लेवल था उस पर बच्चों ने ही सब किया, मार्क कर दिया। फिर हमने 1-2 दिन बाद देखा और हमने कहा आप घर में भी इसको करिए, यहाँ पे 1 दिन की छुट्टी थी तो घर में भी आप करिए। तो हमने यहाँ देखा पानी लेवल कम हो चुका था, घर में भी उन्होंने किया, बच्चों ने पाया। तो उससे फिर डिस्कशन हुआ, फिर बच्चों को आया कि अगर पानी कम हो गया था तो वो रूट, शुरुआत तो रूट ही से हुई थी। अब उन्होंने कहा कि आगे का हमारा प्रोसेस चल रहा है कि पत्तियों से वाष्पन होता है या पौधे ही वो ले लेता है। तो उसके लिए हमने एक डिज़ाइन किया है, बच्चों ने घर के लिए बोला यहाँ पे भी करेंगे, पौधे लाएंगे और उसमें हम पत्तियों को पॉलीथीन से बांध देंगे, धूप में रख देंगे। तो फिर अगर उसमें पानी, पत्तियों में पानी पॉलीथीन के अंदर रुकता है तो बच्चे देखेंगे, करेंगे और उन्होंने घर में भी इसको कर लिया। तो और भी इसी तरीके से कई सारी एक्टिविटीज़ की गई हैं अभी उनके साथ। तो काफ़ी अच्छी चीज़ ये लगती है कि बच्चे सवाल पूछते हैं, फिर डिस्कशन के थ्रू जा रहे हैं, तो उससे एक वो आ रहा है कि बच्चों में कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी है, एक वो करके सीख रहे हैं। दूसरा कि वो किसी चीज़ पे बोलने पे विश्वास नहीं कर रहे हैं बल्कि खुद देख रहे हैं तो ही उस पर विश्वास कर रहे हैं। और दूसरा अपना एक जो सवाल है उनको रख पा रहे हैं और अपने जिज्ञासा को शांत करके लॉ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से पढ़ाने का क्या ये आपका पहला अनुभव है कि पहले भी आप ऐसे पढ़ाते थे? पहले जो मैं पढ़ाता था इससे प्रीवियस स्कूल में, वहाँ पे बिल्कुल एक्सपेरिमेंट हम करवाते थे और तरीके की एक्टिविटी कराते थे, लेकिन इस तरीके का ये पहला अनुभव है कि जहाँ पे कि सिद्धांत तक पहुँचने की मेरी कोशिश है कि बच्चे खुद पहुँचे वहाँ तक। पहले हम उसको बता देते थे, उसके बाद हम आगे का करते थे। आप ऐसे सिखाते थे पहले, तो अभी क्या बदलाव है या किस तरह का बदलाव है अगर है तो? पहले से मेरा मानना है कि एक जो सीखना तो हमेशा लगातार चलता रहता है और पहले भी हमने कोशिश की थी। पहले प्रीवियस स्कूल में एक्सपेरिमेंट हम जरूर करवाते थे, लेकिन उसमें यह था कि हम चीज़ों को या नियमों को पहले बच्चों को बताते थे और बच्चे पूरी तरीके से हम पे डिपेंडेंट रहते थे कि हमने बच्चों को बताया, बच्चों पूरी तरीके से मान लेते थे। और सिद्धांत को हम पहले बताते थे, उसके बाद हम प्रयोग करते थे। यहाँ पे जो चेंजेस किया गया है, थोड़ा मैंने सीखा है, यहाँ पे जो मैंने नई तब्दीली की है वो मैंने देखा है। मैंने कोशिश मेरी ये रहती है कि कोई भी सब्जेक्ट तक पहुँचने से पहले एक डिस्कशन हो, एक बच्चों की क्यूरियोसिटी उसमें जागे, बच्चे खुद पहुँचें वहाँ तक। और दूसरा, सिद्धांत को पहुँचने के लिए वो प्रयोग करें कि ये सिद्धांत बना कैसे है। तो इस तरीके की गतिविधियाँ जो हैं वो इससे पहले हम नहीं करते थे, इसको हम यहीं पे आके अप्लाई कर रहे हैं। यहीं पे आके अप्लाई करना, आप इसका कारण क्या है, क्या किसको एट्रीब्यूट करते हैं आप? एक तो यहाँ पे सीखना के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हमको मिले हैं। जो एक एक्सपोजर है फाउंडेशन का, तो एक जो इन्वायरमेंट है वो हमें काफ़ी मदद करता है सीखने के लिए। तो एक तरीके से जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें हम सीखते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास फैकल्टी आती हैं और हमसे जो इंटरेक्शन होता है उसे हमें एक माहौल मिला है जिससे हम इसको कर पाएँ। और इसी तरीके से हर चीज़ों में एक स्वतंत्रता, जैसे हम देखें, ये तो मेरा मानना है कि हर जगह होना चाहिए कि कंटेंट और सिलेबस ये टीचर इसको वहाँ तक पहुँचाए और टीचर एक डिसाइड करे कि अगर ये करवाना है तो कहाँ तक आपको करना है। जो एक हमें एक फाउंडेशन में पूरी लिबर्टी है, एक सिलेबस का वो नहीं है कि बर्डन की इसको ये होना चाहिए, इतना होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो हमारी एक वो है कि किस तरीके से स्किल बच्चों में डेवलप किए जाएँ। तो वो एक मैं मानता हूँ कि फाउंडेशन का एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है कि जिस तरीके से हम इस काम को कर पाएँ। चाहे आप एक्शन रिसर्च करें या ना करें, आप ऐसे पढ़ाते, तो एक्शन रिसर्च का इसमें क्या महत्व है?
इसमें एक्शन रिसर्च का भी रोल है। जब हमने ये चीज़ों को देखा, सीखा, किया तो हमको ये पता चला कि हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं और हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया वहाँ पे। जब हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, हमने सोचा कि हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जा सकती है और हम स्वयं इसको कर सकते हैं, तो इसका एक अच्छा माध्यम है एक्शन रिसर्च। तो इसमें पहले हमने उस प्रॉब्लम तक पहुंचने के लिए अध्ययन किया, सब बच्चों को जाना, तो हमें एक क्लैरिटी मिली कि क्या चीज़ और बेहतर बच्चों को सीखने के लिए हो सकती है। तो जब वो प्रॉब्लम सामने आई तो इस तरीके से फिर हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करें, उसके लिए हम एक निष्कर्ष पे पहुँचे और हमारे पास एक मौका है इवैल्यूएशन का कि ये किस तरीके से हुआ है, क्या ये अच्छा हुआ है और अगर अच्छा हुआ है तो इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, या अगर इसमें कुछ और अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, अगर इस तरीके के है तो हम दूसरे स्टेज में इसको आगे ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ एक्शन थ्रो, इसमें ज़्यादा एक्शन रिसर्च के माध्यम से इसको ज़्यादा हम रिफाइन करके और एक ऑब्जेक्टिव लेके काम कर सकते हैं। तो क्या मैंने ठीक समझा, आप ऐसे बोल रहे हैं कि बिना एक्शन रिसर्च के भी आप शायद ये काम करते, मगर एक्शन रिसर्च के माध्यम से सिस्टमैटिक वे में करने को आपको मौका मिले, एक प्लानिंग के तहत और प्लानिंग के तौर पे इसको कर सकते हैं। आपने बोला कि उन्होंने रुचि प्रकट की, तो इस रुचि के इंडिकेटर्स क्या थे? रुचि का इंडिकेटर इस तरीके से थे कि बच्चे जब भी हम ये एक्टिविटीज़ वगैरह हम प्रोसेस में बच्चे रहते थे तो बच्चे जाते ही बच्चे आपस में बातें करते थे। इसके ये भी होता था कि बच्चों में आपस में ही डिस्कशन चलता रहता था उस चीज़ को लेके। तो हालांकि शोर होता था लेकिन वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में था कि बच्चे उसमें बात करते थे। उसकी तरीके से बच्चे आते ही सब बोलने लग जाते थे, सर की एक बात कहूँ, तो बिल्कुल वो काफ़ी बच्चों का शोर रहता था तो उन्हें बोलते थे बिल्कुल आप कह सकते हैं रिलैक्स, पहले थोड़ी बैठ जाइए। तो बच्चों में एक क्यूरियोसिटी थी, अपना प्रश्न बच्चे रखते थे और उसके तर्क में जवाब भी देते थे अपने प्रश्नों के साथ साथ। दूसरा बच्चा उसको अपनी बात को कहने के लिए कोई उसका एग्जाम्पल होता था किसी चीज़ में, तो जो वो ये बातें कहती थी उत्सुकता बच्चों की देखी, उसकी तरीके से बच्चों का इंटरेस्ट रहा, बच्चे प्रतिदिन आगे नोट करते थे, देखते थे। तो कई बार ये हुआ कि जो हमने एक्टिविटीज़ कराई उसमें बच्चों ने, हमने कहा कि हम क्लास में देखेंगे तो पता चला बच्चों ने पहले ही आके कई सारे बच्चों ने देख लिया। तो जब ये एक्शन रिसर्च शुरू की थी तो पर्टिकुलर मैं कुछ बच्चों में इस चीज़ को नहीं देख रहा था। मेरा वो था कि मैंने क्लास 6 में साइंस है मेरे पास और 5 में EVS है, तो मैं उसको दोनों को पूरी होल क्लास में मैं इसको अप्लाई कर रहा था। तो एज ए होल मैं दोनों क्लासों के साथ ही काम कर रहा था और उसमें मैंने एक चीज़ जो पाई वो ये पाया कि जो और बच्चे जो काफ़ी कम पहले पार्टिसिपेट करते थे प्रश्न पूछने में या उत्तर में या देखने में, अगर हम जब पहले बच्चों को जिस तरीके से काम करते थे तो जब उनकी प्रश्नों को रख कर वो जो भी समझ रहे हैं उसको उस चीज़ से जोड़कर उनको उनके प्रश्नों को उत्तरों को उत्तर के साथ खुद जोड़कर वहाँ तक जो ला रहे थे, तो बच्चों का काफ़ी एक्टिविटीज़ में उन बच्चों का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिला जो कि काफ़ी कम करते थे। तो लेकिन एक जो साइंटिफिक टेम्परामेंट का जो मेरा मानना था वो एज केवल ये साइंस के प्रयोगों में नहीं, बल्कि मेरा मानना है कि ये चाहे कोई भी विषय हो, आर्ट के सब्जेक्ट हो, हर एक इंसान में साइंटिफिक टेम्परामेंट होना ज़रूरी है। यहाँ पे साइंटिफिक टेम्परामेंट का मेरा मतलब सोचना था कि बच्चे कोई भी चीज़ जो देखते हैं उसकी सत्यता को जांच करें, ना कि खाली किसी के कहने पर उस पर बिलीव करके उसको माने। या पहले से तो मानते होंगे कि अभी मानना शुरू किया आपने ऐसे? ये एक्चुअली पहले हम सोचते थे लेकिन इसको अप्लाई हमने इस तरीके से नहीं किया था कि किस तरीके से इसको आगे प्रैक्टिकल करें इसका। तो खाली एक चीज़ ये होती है कि हमने सोचा तो उसको कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हम अप्लाई करें और इस तरीके से कुछ नई चीज़ें भी हम सोच रहे हैं कि इसको अप्लाई किस तरीके से करें। इन चीज़ों में थोड़ा आपके अंदर ये साइंटिफिक टेम्परामेंट शुरू से था ना? साइंटिफिक टेम्परामेंट मेरा मानना है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट तो होता ही है, पर इसको एक्सपोजर के माध्यम से हम इसको और आगे ले जा सकते हैं। तो क्या आपको ऐसे सिखाने में आपका भी एक्सपोजर साइंटिफिक टेम्परामेंट की ओर बढ़ा? बिल्कुल, ये मैंने बहुत की पॉइंट है कि काफ़ी कुछ मैंने भी देखा, मैंने भी जाना। जब बच्चों के इस तरीके के प्रश्न आए कि यहाँ धूप भी हो रहा था और जिस तरीके से बच्चों ने काफ़ी क्वेश्चन किए कि फिल्टर का पानी था इसलिए वो साफ़ था, और इसी तरीके से कि रुई तो मिट्टी से होती है और मिट्टी से जो चीज़ मिलती है तो वहाँ से भी मिल सकती है रुई से, क्योंकि वो सारे पोषक तत्व रुई में आ चुके हैं वो जो मिट्टी का। तो इस तरीके से जो प्रश्न थे वो बहुत ही मतलब अच्छे लगे और ऐसे हमने सोचा भी नहीं था, हमें भी सोचने के लिए मिला कि हाँ इस तरीके की बातें भी हो सकती हैं। इसी तरीके से जो उन्होंने कई बच्चों ने प्रयोग किए तो बच्चे जब बोल रहे थे कि रूट बड़ी होती जाती हैं
तो उन्हें कैसे मिलता है, धूप तो रहती नहीं है कई बार ज़मीन के अंदर, तो वहाँ पे तक अगर पेड़ को हमने छाया में रख दिया, छाया में पेड़ भी देखा है, कुछ ऐसा प्रश्न आया था कि पेड़ छाया में भी देखा है होते हुए, तो एक बच्चे ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया था कि बिल्कुल उनकी मैंने भी देखा है, पर वो रूट तो आगे तक पहुँच जाती हो सकती है, रूट धूप में आ रही हो, वहाँ से प्रकाश मिल रहा हो, तो रूट के माध्यम से भी प्रकाश वहाँ तक पहुँच रहा है। तो इस तरीके से बहुत कुछ नया सीखने को मिला कि हमने भी जो पहले कभी नहीं सोचा था वो चीज़ें सोचने को मिली, और लगा कि हाँ कनेक्शन है हर चीज़ों का और काफ़ी पॉजिटिव है। तो अध्यापक का काफ़ी समय ऐसा अनुभव होता है कि छात्रों से सीखता है वो। बिल्कुल तो ये क्या आपका ऐसा पहला अनुभव है कि आपने छात्रों से सीखा? बिल्कुल नहीं, छात्रों से सीखना मेरा बिल्कुल भी पहला अनुभव नहीं है। ऐसी कई चीज़ें मैं पहले भी सीखता आया हूँ और निरंतर इसको हम सीख रहे हैं। इसमें सीखने का क्रम है वो हम पहले से ही सीखते आए हैं, छात्रों से आज भी सीख रहे हैं, और लेकिन वही है कि निरंतरता बढ़ती जा रही है और बच्चों को ज़रूर हमें समझने में हर टाइम पे मदद मिलती है। जो बच्चे पहले करते थे उनसे हमने पहले समझा सीखा, और अब जो कर रहे हैं वो नई चीज़ों को बच्चों को ये समझ क्यों बढ़ रही है आपकी राय में? निरंतरता इस तरीके से बढ़ रही है क्योंकि अब हमारा इन्वॉल्वमेंट पहले से कहीं अधिक है। वो क्यों है? वो वही है कि जिस तरीके से इन्वायरमेंट हमको मिला है, जो बच्चे खुद प्रयोग कर रहे हैं, फिर वो पहुंच रहे हैं सिद्धांत तक, तो एक ये अपने आप में एक नया एक्सपोजर है कि पहले भी हमने भी यही किया और हमें भी इसी तरीके से किया गया था, और वो मुझे लगता है उन पर काफ़ी कुछ है, वो सीख सकते हैं और स्वयं से सीख सकते हैं। खाली बच्चों को ये है कि अगर हम खुद वो करके सीख रहे हैं, सिद्धांत तक पहुँच रहे हैं, तो हमेशा उनको याद रहेगा वो चीज़ कि जिस तरीके से बच्चा सीखता है वो नहीं भूलता है, पर जो याद करता है वो भूल जाता है। तो निरंतर ये चीज़ें सीखने को मिल रही है और आगे भी और भी इससे अलग चीज़ें मिलेंगी सीखने को, मेरा मानना है। आपको किस तरह की दिक्कतें आई एक्शन रिसर्च करते दौरान? एक्शन रिसर्च करने के दौरान मुझे एक तो इस तरीके थे कि जब शुरुआत में बच्चों के साथ ये काम किया तो उनके लिए भी नया अनुभव था, और बच्चे एकदम से आंसर देने लग जाते थे क्योंकि इस तरीके से उन्होंने किया नहीं था, तो उन्हें काफ़ी आंसर जो मिल रहे थे, तो इसमें बच्चों का एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा था, शोर क्लास में थोड़ा बढ़ जाता था। लेकिन ये चीज़ें पॉजिटिव उसमें मैंने लिए कि अगर बच्चों को कर रहे हैं तो ये मुझे अंदर से बहुत सही लगा है, क्योंकि इसको बच्चे आपस में कर रहे थे इन्वॉल्वमेंट। ज़रूर जो पहले काफ़ी साइलेंट क्लास से चलती थी वो शोर में तब्दील हो गई, लेकिन बच्चों ने सीखा, तो ये मैं पॉजिटिव देख रहा हूँ कि अगर शोर हो रहा है तो बच्चे बातें कर रहे हैं, डिस्कशन। दिक्कतें इसमें मुझे लगी कि बच्चों का कई बार ये मैंने देखा कि टाइम का शॉर्टेज होने के कारण कि 40 मिनट है और उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आती थी बच्चों को दोबारा उससे बताना, अलग से बताना, तो अगर बच्चा कभी मिस हो गए 1-2 बच्चे, तो ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे जनरली इस मतलब इस कंडीशन में देखी जाती है, क्योंकि जो हमारा टारगेट पीपल है, जो भी हमारे मतलब आसपास के समुदाय है, इसमें थोड़ा अवेयरनेस की और ज़रूरत है कि बच्चों को एकदम कंटिन्यूसली आप बच्चों को भेजें स्कूल में। मैं एक्शन रिसर्च की स्पेसिफिक दिक्कतें पूछ रही। हाँ, एक्शन रिसर्च में कुछ चीज़ें ये थी कि मटेरियल पे था कि अगर हम इसको थोड़ा और कुछ तरीके से सोचे कि मटेरियल किस तरीके से आ सकता था। पहला फेज़ तो हमने इस तरीके से पूरा किया था स्काउटिंग में, ऐसी और विषयों में कुछ चीज़ों में देखा कि उसमें जो हमने किया, एक हमने एक्टिविटी और कर रहे थे, तो उसमें जीवों का अनुकूलन से संबंधित वो थी, तो मैंने एक ऐसी बच्चों से पूछा कि जब हमने जीवों के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें थलचर, नभचर, जलचर, उभयचर, तो एक मैंने बच्चों को सोचा कि इसमें अनुकूलन का जब इन्वॉल्व किया जाए, तो मैंने बच्चों से बोला कि बच्चे ऐसा प्रश्न मैंने बच्चों की क्लास में रखा कि किस तरीके से कुछ जीव पानी में रह पाते हैं और कुछ नहीं रह पाते हैं, ऐसा क्यों होता होगा? हम ज़मीन में रहते हैं, क्या हम पानी में रह सकते हैं? मैंने कहा क्या जो पानी वाले जीव है वो यहाँ रह सकते हैं, और कुछ जीव पानी में भी रह रहे हैं, कुछ वहाँ पे भी, तो ऐसा क्या होता है? आपने देखा है? जब उनसे आंसर मिला तो क्या ऐसा क्यों होता होगा? तो इस पर फिर काफ़ी बच्चों के प्रश्न आए, डिस्कशन आए, तो बच्चों ने इसको अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया, हमने ग्रुप बनाया, इसमें दिक्कतें। हाँ, तो दिक्कतें जब आई तो उसके बाद कुछ चीज़ें थी कि एक्सपेरिमेंट बच्चे करने चाहते थे, कुछ चीज़ें हमारे पास सामान मौजूद नहीं था यहाँ पे, अच्छा, कुछ रिसोर्सेज की कमी, कुछ कमी एज सच ऐसे नहीं थी, क्योंकि वो एज इट इज़ एकदम से प्रॉब्लम आई थी, तो उस समय एकदम से रेडीमेड हमारे पास नहीं था, हमें आगे के प्लान हुआ कि आगे हम इसको कर सकते हैं, तो कुछ एक्टिविटीज़ आई उस तरीके से, और कुछ मुझे बच्चों ने उसमें काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ की थी जब ग्रुप बन गए थे, कि कुछ बच्चों ने बोला कि प्रश्न आया था क्या पानी में हवा होती है,
या नहीं होती। तो इसमें काफ़ी अच्छा डिस्कशन जो चला गया था। तो इसमें 2 ग्रुप बन गए थे। कुछ बच्चों का मानना था कि होते हैं, अधिकतर बच्चे ये कहते थे कि नहीं होती है। तो इस डिस्कशन में ग्रुप बने, तो इसको हमने ग्रुपों को भी और डिवाइड किया। ये कहाँ सीखा आपने बच्चों को ग्रुप में बांटना कि आप कोई चर्चा करें तो आप क्या मानते हो, आप क्या, आपने नहीं बताया, ये कहाँ सीखा? ये मैं पहले से ही अप्लाई करता हूँ, क्योंकि उससे मेरा मानना था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो क्लियरिटी के लिए कुछ बच्चे वहाँ पे बोलते हैं, सीखते हैं। तो काफ़ी बच्चों से पीयर लर्निंग काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब ये ग्रुप एक्टिविटी हमने कराई यहाँ पर बच्चों को, तो उसमें काफ़ी अच्छा आया। लेकिन एक सिद्धांत को लेके हम इसको यहीं प्रयोग कर रहे हैं। पहले हम किसी टॉपिक को देने के बाद ग्रुप डिवाइड करके वहाँ पे कर लेते थे। अच्छा। लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर बच्चों को ही सवाल आया तो उसी में बच्चों की राय जान के हमने उसको बच्चों को ही दे दिया, आप खुद देखिए, बात कीजिए। तो उसमें और क्या दिक्कतें आई? हाँ, तो उसमें कुछ बच्चों ने एक्टिविटी डिज़ाइन की थी। तो बच्चों ने बोला कि पानी में हवा होती है कि नहीं होती, उसके लिए अपने तर्क दिए, एग्जाम्पल दिए। कुछ बच्चों ने बोतल हिला के बुलबुले दिखाए कि इसमें हवा होती है। कुछ बच्चों ने बोला कि हमने पानी गर्म किया तो उस पर हवा नहीं होती है, इसलिए उस पर वो ऊपर नहीं जा पाते, बुलबुले नीचे हो जाते हैं। तो अगला एक्सपेरिमेंट हमने किया था। बच्चों ने बोला कि एक ने बोला कि पानी जब बॉईल होता है तो उसके पीछे हवा न होने के कारण भाप वहीं जम जाती है, या कुछ इस तरीके से बताया था। तो हमने ट्यूब में किया था, टेस्ट ट्यूब में उसको करके देखा था। तो इसके अलावा मुझे लगा कि इसमें कुछ और एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, डिज़ाइन हो सकती है। तो इसको मैं अभी सोच ही रहा था, हाल फिलहाल में हो रहा तो था। आपको एक रिसोर्स पर्सन की जरूरत थी कि किस तरीके से आप कभी भी हमको अप्रोच कर सकते हो। अच्छा, कि कभी हम भी किसी भी तरीके से कि हम कुछ और, अगर एक टॉपिक है तो कई बार एकदम से नए आइडिया हम सोचना चाहते हैं पर हमें एकदम से नहीं मिल पाता। कहाँ से क्लिक नहीं हो मिलेंगे पाते आइडिया? कि हम कुछ और एक्टिविटी क्या इसमें संभव है, कम अपने सीमित संसाधनों को लेकर। तो इसमें हम लोग इसीलिए है, आप जी। कभी भी हमको अप्रोच कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है कि अगर हमें ज़रूरत होगी तो बिल्कुल बिल्कुल तो ये बिल्कुल, काफ़ी- कभी भी हाँ कभी जी। तो इस चीज़ की मुझे लगी कि और हो सकती है कि जरूर हो कुछ सकती हम है। पे बुक्स अवेलेबल हो, या इस जरूर, तरीके हमारे जरूर। पास कुछ और एक्टिविटी हो। और आप बच्चों के साथ आपको इस तरह की कमी महसूस हुई, आपको अपनी लाइफ में जैसे डॉक्यूमेंटेशन करने में क्या दिक्कत महसूस हुई, टाइम नहीं मिला? जी, डॉक्यूमेंटेशन करने में यह है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि काफ़ी चीज़ें उनके चीज़ पे हम बिल्कुल उसे हर रोज़ नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि कई तरीके की काम स्कूल में होते हैं और वो काफ़ी हमारे डेवलपमेंट के लिए हैं। तो हम उनको भी इन्वॉल्व रहते हैं किसी तरीके से, और कई बार समय नहीं हो पाता है। तो डॉक्यूमेंट बिल्कुल वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट किस तरीके से करना है तो वो हमारे पास काफ़ी साथी लोग थे, विपिन जी थे, आप थे। तो इसमें काफ़ी बात हुई है कि इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट करने में आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, पर कभी समय के उसमें अभाव के चक्कर में हमने वो चीज़ें हमने कोशिश की है कि इसे प्रॉपर किया जाए। तो उसको जिस तरीके से हमें काफ़ी सहयोग मिला, उन्होंने कहा कि आप जैसे आप पॉइंट में बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं, उसमें हम सहयोग करेंगे। बिल्कुल कई बार ऐसे हुआ कि क्लासों में लगातार हम उसको बाद में नहीं कर पाए, तो हमें पता था कि इसको हम लिख सकते हैं। अगर बच्चों की तरफ कोई बात है तो एक पेज ले जाके हमने क्लास में फट उसे नोट कर दिया। तो उस डॉक्यूमेंट को बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है हम कि जो डॉक्यूमेंट पूरा नहीं हो पाया हम उसे आगे कर सकते हैं। तो आपको उतनी सारी दिक्कतें नहीं दिख रही हैं, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है आपका। हाँ, क्योंकि अभी मेरा काफ़ी अच्छा अनुभव है, क्योंकि एक तो हम पे सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इस तरीके का कुछ भी नहीं आता है कि हमें इस मतलब ये डॉक्यूमेंट इस दिन में कर देना है, ऐसा प्रेशर नहीं है। तो वो सहयोग काफ़ी बेहतरीन है कि ठीक है, अगर हम आज इसको नहीं कर पाए तो कल कर देंगे। तो इस तरीके से जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है ये काफ़ी सहयोग करती है। अगर ऐसा है तो फिर ये बहुत अच्छा होता है और हम आगे भी कर पाते हैं। तो क्या आप आगे भी एक्शन रिसर्च में जोड़ना चाहेंगे? एक्शन रिसर्च में बिल्कुल मैं आगे और भी इस चीज़ को आगे करना है कि किस तरीके से आगे और करा जा सकता है। और आप इसी विषय में करना चाहेंगे कि किसी दूसरे विषय में एक्शन रिसर्च करना चाहेंगे? अभी मेरा एक्शन रिसर्च इसमें चल रहा है, तो ये एक किस्म से मेरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैंने देखा है कि इसमें से ही फ़र्क आया है। तो इसको मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कोशिश है हर टॉपिक में मैं इसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँ कि बच्चे स्वयं पहुँचें, किस तरीके से पहुँचे, डेमोन्स्ट्रेशन हो, इसमें बच्चे खुद करें, प्रयोग करें। और तो इसी को आगे ले जाना चाहते हैं आप? इसको करने के बाद ये मेरा जो मैं इसमें और रिजल्ट में कुछ चेक करने के बाद तो इसमें हो सकता है मैं और टॉपिक में भी इसमें इन्वॉल्व हूँ।